जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फोर्स डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि यहाँ पे थंबनेल पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हम सीडीएस सेकेंड 2024 के लिए मैथ्स की पूरी स्ट्रेटजी हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स, जो भी कैंडिडेट्स, जो भी वर्दी लवर्स सीडीएस सेकेंड 2024 में अपीयर होने जाने वाले हैं, मैथ्स में क्या क्या स्ट्रेटजी आपको बनानी है, कैसे बनानी है, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने हैं, कहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके ज़्यादा आते हैं, कम आते हैं, टफ आते हैं, इजी आते हैं, मॉडरेट आते हैं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से इत्मीनान से आपको समझ में आएगा। बस आपको कोशिश ये करनी है कि पूरे वीडियो आप 2x 3x में मत देखो, आप इसको आराम से इत्मीनान से जो भी आपके 5-7 मिनट की वीडियो है आप उसको अच्छे से देखो, टाइम देकर देखो, समझो इसको। आप जो भी सीरियस एस्पिरेंट है, ठीक है, बाकी तो सब स्किप करके देख ही लेते हैं। हालांकि देखें आप, देखो अगर हम बात करें इंडियन आर्मड फोर्सेस की, यहाँ पे आपका इंडियन आर्म फोर्सेस बनती है आपकी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स। इसको मैं यदि आपको समझाऊं, यहाँ पे आपका एक होता है आपका आईएमए, एक है आपका आईएनए, एक है आपका एएफए। ठीक है, तो जिन बच्चों का प्रेफरेंस होता है, ठीक है, जो बच्चे प्रेफरेंस आपका फिल करते हैं आईएमए, आईएनए और एएफए, जो बच्चे इन तीनों विंग के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है, इन तीनों ही बच्चों को सीडीएस में मैथमेटिक्स का पेपर देना होता है। सीडीएस में आपका मैथमेटिक्स के पेपर में उनको अपीयर होना होता है। ठीक है, पहली बात तो ये समझ लो आप कि मैथमेटिक्स का पेपर देना किनको है, जिनके पास में अपॉर्चुनिटी है आईएमए, जिनके पास में एज लिमिट है आईएमए, आईएनए और एएफए के लिए। ठीक है सर, उसके बाद समझो यहाँ पे सीडीएस में मैथमेटिक्स में यहाँ पे आपके मैथमेटिक्स में यहाँ पे 100 आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और 100 मार्क्स के ही क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, और साथ में आपका पेपर होता है आपका 2 आवर्स का। तो आप सीडीएस के जो आपके मैथमेटिक्स का पैटर्न क्या है, वहां पे 100 क्वेश्चन पूछे आते हैं, 100 ही मार्क्स के क्वेश्चन पूछे आते हैं, और आपके 2 घंटे का आपका पेपर होता है, जिसका टाइम स्लॉट होता है आपका 3 PM to 5 PM। मैं आपको यही बता दूं, 3 PM to 5 PM। ठीक है, 1 डे एग्जाम है, एमसीक्यू बेस्ड आपके पेपर होता है, एमसीक्यू बेस्ड आपके क्वेश्चन आते हैं, मतलब एक आपके क्वेश्चन रहेगा, उसके पास आपके पास में 4 ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, ये पूरी बात है आपके सीडीएस के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर के पैटर्न के बारे में। यदि आप डिफेंस में जाना चाहते हैं, वर्दी पाना चाहते हैं अफसर की, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, आप एनडीए की, सीडीएस की, एफकेट की, ठीक है, या कि फिर आप किसी भी एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप हो गया, नेवी एसआरएमआर हो गया, आर्मी जीडी क्लर्क टेक्निकल हो गया, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, या कि फिर आपके पास में एसएसबी इंटरव्यू है, चाहे वो इन एग्जाम्स के बाद में एसएसबी इंटरव्यू है या कि आपके डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू है, आप बिल्कुल फोर्स डिफेंस एकेडमी से जुड़ सकते हैं इन सारे एग्जाम्स की बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए, शानदार प्रिपरेशन के लिए, और आप अपनी सफलता आप सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है, देखो पहले हम ये समझते हैं कि जो सीडीएस 2024 का जो पेपर हुआ था, इसमें किस किस तरह से क्वेश्चन आए हुए थे, कितने क्वेश्चन कहां से आए हुए थे, कौन कौन से टॉपिक्स क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन कौन से टॉपिक्स को इस बार एलिमिनेट कर दिया गया है, स्किप कर दिया गया है। देखो यहाँ पे मैथमेटिक्स में ना, मैथमेटिक्स के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है आपका अरिथमेटिक मैथ, एक होता है आपका एडवांस मैथ। ये अरिथमेटिक मैथ क्या है, ये एडवांस मैथ क्या है, ये मैं आपको अभी समझाता हूं अगली स्लाइड में। ठीक है ना, पहले आप ये समझना, अरिथमेटिक मैथ में अगर आप ओवरऑल बात करोगे, अरिथमेटिक मैथ में टोटल 20 क्वेश्चन आए हुए थे। सर कहां से आए हुए थे, परसेंटेज से, रेशियो से, प्रॉफिट एंड लॉस से, एसआईसीआई, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट को मिला के। ठीक है, 3 क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए थे। टाइम एंड वर्क के 4 क्वेश्चन था, टाइम स्पीड डिस्टेंस के 5 क्वेश्चन थे, और आपके मिक्सचर का आपका 1 क्वेश्चन था। ठीक है, इस तरीके से अरिथमेटिक मैथ के यहाँ पे आए 20 क्वेश्चन थे। एडवांस मैथ, ठीक है, मैंने नंबर सिस्टम को एडवांस मैथ में इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, नंबर सिस्टम में आपको सिंप्लीफिकेशन हो गया, एलसीएम एचसीएफ सब इसी में मैंने ले लिया उसमें। तो नंबर सिस्टम के यहाँ पे देखो आप बेहतरीन 14 क्वेश्चन आए हुए थे इस बार। ट्रिग्नोमेट्री से इस बार क्वेश्चन कम किए गए हैं, हर बार 12 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन आते थे। ठीक है, अभी देखेंगे हम आगे, पूरा ट्रेंड देखेंगे आगे, पर इस बार ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ 8 क्वेश्चन आए हुए हैं, इंक्लूडिंग हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम का इस बार क्वेश्चन था ही नहीं। उसके बाद जियोमेट्री से यहाँ 20, देखो अब देखो कितना बड़ा चंक है ये, जियोमेट्री और मेंसुरेशन कितना बड़ा चंक है आपका, ये देखो आप, इन दोनों टॉपिक्स को ही मिला के आपके हो गए 42 क्वेश्चन। जियोमेट्री और मेंसुरेशन मिला के आपके हो गए 42 क्वेश्चन हो गए, और अलजेब्रा इस बार 12 क्वेश्चन आए हुए हैं। आप समझो, जियोमेट्री मेंसुरेशन मिला के 42 क्वेश्चन हो गए, अलजेब्रा के आपके 12 क्वेश्चन हो गए, नंबर सिस्टम हो गया आपका 14 क्वेश्चन। देखो मतलब अगर आप 20-20 क्वेश्चन भी लेते हैं यहाँ से, ठीक है, नंबर सिस्टम के 10 क्वेश्चन, अलजेब्रा के आप 10 क्वेश्चन भी यदि मान लो, कितना हो गया आपका 60 क्वेश्चन। आप समझो सीडीएस में 100 क्वेश्चन आते हैं, इस 100 में से 60 क्वेश्चन का वेटेज है। अगर आप
मतलब ऑन एन एवरेज देखोगे तो ऑन एन एवरेज का आप 99.9% टाइम्स समझ सकते हो। मतलब 100% डैम श्योर बोल सकता हूं मैं कि नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और अलजेब्रा, यदि आप ये 4 टॉपिक आपके अच्छे हैं, 100 में से 60 क्वेश्चन आते हैं, बहुत आराम से आप 50 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आओगे। बहुत आराम से आप 50 क्वेश्चन यदि आप अटेम्प्ट करके आते हो, इन्हीं 4 टॉपिक से आपका सीडीएस का पेपर क्लियर हो जाएगा मैथमेटिक्स का। आप समझो। तो एडवांस की इस बार आए हुए थे 76 क्वेश्चन। तो इस तरह से अरिथमेटिक के 20 क्वेश्चन और एडवांस के आपके 76 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सर ये हो गए आपके 96 क्वेश्चन, इन दोनों को मिला के हो गए आपके 96 क्वेश्चन। सर 4 क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं। 4 क्वेश्चन आपके आए हुए हैं कहां से? स्टैटिस्टिक्स और डीआई को मिला के। सीडीएस 2023 सेकेंड में डीआई नहीं आई हुई थी, ठीक है। इस बार आपका डीआई भी आया हुआ है। कब? 24 फर्स्ट में, 2024 फर्स्ट में आपकी डीआई हुई है। और डीआई के यहाँ पे 4 क्वेश्चन थे। यहाँ पे डीआई के यहाँ पे 4 क्वेश्चन थे आपके सामने। तो 96 ये हो गया, 4 क्वेश्चन आपके डीआई के हो गए, टोटल आपके हो गए 100 क्वेश्चन। तो ये आपका पूरा पैटर्न था। किसका पैटर्न था? आपका पूरा सीडीएस 2024 फर्स्ट का। ये पूरा आपका पैटर्न था जो आपके क्वेश्चन पेपर का पैटर्न था। अरिथमेटिक के 20 क्वेश्चन, एडवांस के 76 क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स डीआई के आपके 4 क्वेश्चन। इंडिविजुअल टॉपिक मैंने यहाँ पे कवर कर दिए हैं ताकि आपको एक जजमेंट लग जाए, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए, ठीक है ना। वो सारे बच्चे कमेंट जरूर कर देना जो लोग अभी 2024 फर्स्ट में अपीयर हुए हैं और कितने क्वेश्चन आपने मैथमेटिक्स में अटेम्प्ट किए हैं, जरूर कमेंट करना ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ, मतलब पेपर का जो लेवल था और बच्चे किस मतलब लेवल तक जाके क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। अब देखो, अगर हम लास्ट 5 ईयर का ट्रेंड देखें, यदि हम लास्ट 5 ईयर का ट्रेंड देखें तो अरिथमेटिक आपका वेटेज है 25% और एडवांस का वेटेज है 75%। अरिथमेटिक का वेटेज है 25%, एडवांस का आपका 75%। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? ऐसा मैं बोल रहा हूं, देखो ये पूरा कच्चा चिट्ठा है इसका, ये पूरा कच्चा चिट्ठा है। अभी हम पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे। अब देखो, ये जो मैं बार बार बोल रहा हूं अरिथमेटिक और एडवांस, तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि अरिथमेटिक में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, एडवांस में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, फिर हम आपको आगे बात करेंगे, ठीक है। देखो, अरिथमेटिक मैथ में आपका परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, रेशियो, प्रोपोर्शन, एज, पार्टनरशिप, ठीक है। फिर एवरेज, मिक्सड एलिगेशन, ठीक है, इसी का पार्ट है अरिथमेटिक का। टाइम एंड वर्क, वर्क एंड वेजेस, पाइप्स सिस्टम, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, बोट्स एंड स्ट्रीम, ट्रेन, रेस, सर्कुलर मोशन। फिर आपका ये टॉपिक है आपके कहाँ के? अरिथमेटिक मैथ के, ठीक है। ये पूरी आपके अरिथमेटिक मैथ। सर एडवांस मैथ में नंबर सिस्टम मैंने एडवांस मैथ में रखा हुआ है, ठीक है। नंबर सिस्टम में आपका सिंप्लीफिकेशन हो गया, उसके बाद अलजेब्रा, ये आपका नंबर सिस्टम का एडवांस का ही पार्ट है। फिर आपका ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपका हाइट एंड डिस्टेंस हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ज्योमेट्री हो गई, ठीक है। प्लेन ज्योमेट्री एंड मास पेंट ज्योमेट्री दोनों आती है सीडीएस में, प्लेन ज्योमेट्री और एमपीजी मास पेंट ज्योमेट्री, ठीक है। उसके बाद आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो कि पार्ट है। फिर आपका मेंसुरेशन में आपका 2D और 3D ये दोनों ही आपके एडवांस का ही पार्ट है, मेंसुरेशन का पार्ट है मतलब, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझो, यहाँ पे एडवांस में आपका नंबर सिस्टम, इसी में आपका सिंप्लीफिकेशन हो गया, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन हो गया, और इसी में आपका एलसीएम एचसीएफ समझ लो आप। तो 3 टॉपिक आपके ये हो गए। फिर आपका ट्रिग्नोमेट्री हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, ठीक है, ज्योमेट्री हो गया, मास पॉइंट ज्योमेट्री हो गई आपकी, ठीक है, और इसी में आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया। मेंसुरेशन आपका 2D 3D हो गई, ठीक है, अलजेब्रा हो गया, और आपका इसमें लिख लो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसी में आप लिख लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसी में आप बोल सकते हैं फैक्टराइजेशन, इसी में आ जाएगा सब आपका। तो ये पूरे टॉपिक से मिलकर क्या बनता है आपका? एडवांस मैथ बनता है, ठीक है। परसेंटेज में और क्या बोल सकते हैं आप, इसी में क्या आती है आपकी? डीआई भी इसी में आ जाती है, परसेंटेज में डीआई, ठीक है। रेशियो, प्रोपोर्शन, एज, पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस, इसी में आपका आता है डिस्काउंट भी इसी का ही पार्ट है अरिथमेटिक मैथ का। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और इन दोनों की अलग अलग इंडिविजुअल इंस्टॉलमेंट, किस्त वाले जो क्वेश्चन बनते हैं आपके। टाइम एंड वर्क एंड वेजेस, फिर आपका पाइप्स एंड सिस्टम इसी में आता है आपका, वर्क एंड वेजेस, पाइप्स एंड सिस्टम, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ट्रेन, रेस, बोट्स एंड स्ट्रीम, ये आपका इसी का पार्ट है, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ठीक है। तो ये पूरे टॉपिक है आपके अरिथमेटिक मैथ के और आपके एडवांस मैथ के, ठीक है। आप चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो अच्छे से, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि अरिथमेटिक मैथ क्या है और एडवांस मैथ में कौन कौन से टॉपिक हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब मैं बढ़ता हूँ आगे की तरफ, इसका बचाव तो आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यहां पे आप देखोगे ना, देखो हम 2024 फर्स्ट की बात कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। ये मैं आपको पूरा बता चुका हूं कि एक एक क्वेश्चन कहां से आया हुआ है, पूरे 100 क्वेश्चन का आपका मैंने यहां पे आपका पूरा ऑपरेशन किया हुआ है। फिर यहां देखो आप, सीडीएस 2023 सेकंड से लेके 18 फर्स्ट तक का, मतलब पिछले 5 साल के
18, 19, 20, 21, 22, 23, ठीक है, 1, 2, 3, 4, ठीक है, इस 18 से लेके 23 तक के पूरे आपके ये क्वेश्चन देखो, आप समझो यहाँ पे आप स्टैटिस्टिक्स से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन देख रहे हैं आप। मतलब जब पहले स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे इस ईयर में देखो, यहाँ पे देखो आप स्टैटिस्टिक्स के 10 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन आते थे, जो कि घट के सिर्फ 4 क्वेश्चन में रह गया है। इस बार 24 फर्स्ट में भी 4 क्वेश्चन आया हुआ है। मतलब ये तो फिक्स हो गया है कि स्टैटिस्टिक्स से 4 क्वेश्चन आना ही आना है, और स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, 100% आपको करना ही करना है। मतलब यहां से आप बोल सकते हो कि आपके 4 मार्क्स तो फिक्स हो ही गए हैं, आपके 4 मार्क्स तो आपके फिक्स हो गए, जो कि कहां से लोगे आप, स्टैटिस्टिक्स से। मेंसुरेशन के देखो 12 क्वेश्चन 2023 सेकंड में आया हुआ था, 24 फर्स्ट में सीधे ये हो गया आपका 20 क्वेश्चन। देखो 8 क्वेश्चन का प्लस है यहाँ पे। एलजेब्रा में देखो यहाँ पे 30 क्वेश्चन आया हुआ था, एलजेब्रा इस बार कम कर दिया, 22 क्वेश्चन हो गया, रह गया, सॉरी एलजेब्रा में इस बार कम क्वेश्चन हो गए। जियोमेट्री में हो गया आपका 22 क्वेश्चन, ठीक है, जो कि 2023 सेकंड में 12 क्वेश्चन आया हुआ था, जियोमेट्री मेंसुरेशन दोनों से। इस बार यहाँ पे 20 आया हुआ है, यहाँ पे आपका 22 आया हुआ है, ठीक है। अब देखो 23 सेकंड में एलजेब्रा से 30 क्वेश्चन आए हुए थे, 30 क्वेश्चन आए हुए थे, और 24 फर्स्ट में देखो, 24 फर्स्ट में एलजेब्रा से देखो सिर्फ 12 क्वेश्चन आए हुए हैं, आधा क्वेश्चन आए हुए हैं। यहाँ पे देखो आप 30 क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए थे 23 सेकंड में, यहाँ पे सिर्फ 12 क्वेश्चन आए हुए हैं, 18 क्वेश्चन कम हो गए हैं एलजेब्रा से 24 फर्स्ट में, ठीक है। तो क्वेश्चन बड़े कहाँ पे हैं, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन पे। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि एडवांस में ज्योमेट्री और मेंसुरेशन का ये मान लो आप लगभग 45% का वेटेज हो गया है, अब ये मान के चलो आप। फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री 11 क्वेश्चन 23 सेकंड में आए हुए थे, नंबर सिस्टम के 10 क्वेश्चन आए हुए थे 23 सेकंड में, इस बार आपके 14 क्वेश्चन आए हुए हैं, और अर्थमेटिक के देखो 21 क्वेश्चन 23 सेकंड में आए हुए थे अर्थमेटिक के, इस बार आपके 20 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये पूरा आपका ट्रेंड है। देखो आप यहां से देखोगे आप 23 फर्स्ट में अर्थमेटिक के 26 क्वेश्चन थे, मतलब वही आप मानो 21 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, मतलब आप मोटा मोटा आप देखोगे ना तो अर्थमेटिक के देखो आप पूरा, ये पूरा ट्रेंड यहाँ पे लिखा गया है। अर्थमेटिक के देखो आप, मतलब पिछले 4 एग्जाम से देखो आप, ये पिछले 1, 2, 3, 4, 5 और 24 फर्स्ट, पिछले 6 एग्जाम से यदि आप देखोगे, उसको कैलकुलेट करोगे तो अर्थमेटिक का वेटेज 25-26% का रह गया है, अगर आप मोटा मोटा एवरेज देखोगे तो, ठीक है ना। तो यहां से आप समझ लो कि अर्थमेटिक आपके आने 25%, एडवांस आपका आना है 75%। ये सारे देखो आपके नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं। अब देखो मेंसुरेशन हो गया और ज्योमेट्री, यहां आपको पूरा अच्छे से फोकस करना है। और देखो आप यहाँ पे, अब हम अलजेब्रा को देखो आप, अलजेब्रा को मैंने और तोड़ रखा है अच्छे से, ठीक है, कहां पे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं देखो, यहाँ से 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 तक का ट्रेंड देखो आप, ठीक है। ये पूरा आपका यहाँ से देख सकते हो आप। 16 फर्स्ट में 26 क्वेश्चन थे किसके, अलजेब्रा के। 16 सेकंड में कितना रह गया, 13 क्वेश्चन रह गए। उसी तरीके से 21 फर्स्ट में 19 क्वेश्चन थे, 21 सेकंड में आपके 21 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ये सब देख सकते हो आप यहाँ से। फिर ज्योमेट्री में देखो आप, ज्योमेट्री में देखो ग्राफ कैसे पहले कहाँ पे था, अब देखो धीरे धीरे कम हो रहा है, अब फिर बढ़ रहा है आपका ग्राफ, ठीक है। ये देखो ग्राफ आपका पहले यहाँ पे ज्यादा था आपका ग्राफ, ये फिर आपको ऊपर गया, नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर आपका ऊपर चला गया। तो देखो ये पूरा ट्रेंड है आपका। यहाँ से आप अच्छे समझ पाओगे कि ज्योमेट्री और मेंसुरेशन कितना बड़ा वेटेज है यहाँ पे आपका, ठीक है ना। फिर नंबर सिस्टम देखो आप, बढ़ा कम हुआ, बढ़ा, फिर कम हुआ थोड़ा सा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ गया एकदम से, जो कि 24 फर्स्ट में यहाँ पे 14 क्वेश्चन आए हुए हैं आपके, कहाँ से, नंबर सिस्टम से। उसके बाद आपका ट्रिग्नोमेट्री से इस बार सिर्फ 8 क्वेश्चन आए हुए हैं, हालांकि इस बार कम हुआ है, पर ये मान लो आप यहाँ से आप देखो ऑन एन एवरेज देखोगे आप किससे, ट्रिग्नोमेट्री से, तो आपको 13-14 क्वेश्चन का वेटेज मिलेगा इसका, ठीक है। तो आप ये मान के चलो आपको ट्रिग्नोमेट्री से मतलब 10 से तो प्लस ही क्वेश्चन मिलने हैं आपको। 24 फर्स्ट में बस कम हुआ है, बाकी सब में आप देखोगे 10 से तो प्लस ही क्वेश्चन कहाँ पे आपके, ट्रिग्नोमेट्री के। फिर मेंसुरेशन में फिर से बोल रहा हूं आपको, मेंसुरेशन आपको देखने को मिलेगी 15 के आसपास क्वेश्चन, बहुत आराम से 15 प्लस क्वेश्चन ही मिलेंगे आपको मेंसुरेशन के। मेंसुरेशन 2D 3D। स्टैटिस्टिक्स 4 क्वेश्चन फिक्स है आपका, 4 से ज्यादा नहीं आना है, बहुत आएगा तो 5 आएंगे बस। ट्रेंड देख लो आप, ये देखो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री बात कर चुके हैं अपन। स्टैटिस्टिक्स, टाइम स्पीड डिस्टेंस, देखो यहाँ से आपका वही 4-5 क्वेश्चन का वेटेज आपको देखो हर बार वही दिख रहा है आपको, 4-5-6 4-5-6 ऐसे दिख रहा है आपका, ठीक है। फिर रेशियो प्रोपोर्शन 3-4 क्वेश्चन का वेटेज इसका भी सेम दिख रहा है आपको। टाइम एंड वर्क वही 2-3 क्वेश्चन का वेटेज यहाँ पे भी आपका। सिंपल एंड कंपाउंड टेस्ट फिक्स है, 3 क्वेश्चन आने हैं, 1 क्वेश्चन आपका सिंपल इंटरेस्ट रहेगा, 2 क्वेश्चन आपके कंपाउंड इंटरेस्ट रहेंगे, ठीक है। इंस्टॉलमेंट कभी आती है, कभी आपकी इंस्टॉलमेंट नहीं आती है। प्रॉफिट एंड लॉस 2 या कि 3 बस। देखो आप पूरा ट्रेंड देखो ना आप, ये देखो 2-3 ऐसे चल रहा पूरा ट्रेंड आपका, ठीक है। तो ये था आपका पूरा बेहतरीन तरीके से ट्रेंड आपको समझ में आएगा। यहाँ से इसको आप और इत्मीनान से समझना कि ट्रेंड देखो कहाँ जा रहा है आपका, किस टॉपिक का ट्रेंड कहाँ जा रहा है। ये पूरा टॉपिक्स आपके अर्थमेटिक और एडवांस मैथ के। अब देखो
यहां देखो आप, इसको समझो आप, ये आपको और अच्छे समझ में आ गया। यहाँ पे अलजेब्रा के टोटल क्वेश्चन फ्रॉम 2016 से 22 तक के जो क्वेश्चन है अलजेब्रा के, 22 तक है, ठीक है, 23-24 का वहां लिखा हुआ है। देखो अलजेब्रा के ही 232 क्वेश्चन आए हुए हैं भाई। 232 क्वेश्चन सिर्फ कहां से किसके आए हुए हैं? अलजेब्रा के, 2016 से लेके 22 तक। आप समझो बात को, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ठीक है, आप समझो बात को। मतलब 14 पेपर्स को यदि आप इंक्लूड करोगे, ठीक है, तो आपके 232 क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए हैं। आपके ज्योमेट्री के 175 क्वेश्चन भाई, देख रहे हैं आप। नंबर सिस्टम के 163 क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री आपके पास में 153 क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से देखो आप, मेंसुरेशन का 2D 3D मिला के देखो आप, इन दोनों को मिला के 40, इन दोनों को मिला के 241 क्वेश्चन है आपके पास में। मतलब देखो सबसे ज्यादा यदि आप सबको ऐड करोगे तो मैं वो आपका मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन 2D 3D मिला के आपके 241 क्वेश्चन हो रहे हैं। देखो आप, सबसे ज्यादा है ये, ठीक है। उसका ज्योमेट्री आप देख लो, 175 हो गया, 230, देखो मतलब 400-500 तो आपके लगभग यही हो गए, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और अलजेब्रा मिला के। इसलिए आपको बोल रहा हूं प्लीज आप फोकस करो इन 4-5 टॉपिक पे। ये जो एडवांस के टॉपिक है, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, आपको इन 5 टॉपिक को बहुत फोकस करना है आपको। स्टैटिस्टिक्स को ही 98 क्वेश्चन होंगे, एवरेज 4-5 क्वेश्चन, ठीक है। स्पीड टाइम डिस्टेंस है पिछले इसमें 16 से लेकर 22 तक में 53 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। ये पूरा आपके टॉपिक्स हैं जहां से कितने क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। तो देखो ये जब आपको ये समझ में आएगा ना कि कौन से टॉपिक्स को आपको ज्यादा पढ़ना है, कौन से टॉपिक को आपको पढ़ना ही नहीं है। जैसे देखो मिक्सचर एलिगेशन ऐसा टॉपिक है जो आप मतलब एक आध क्वेश्चन का वेटेज है, एज आप हटा सकते हो, पार्टनरशिप आप हटा सकते हो, ठीक है। मतलब आप पढ़ लो पर आपको बहुत ज्यादा उसमें क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है, वो आपसे वैसे बन जाएगा। अगर आपका रेशियो अच्छा है तो एज हो गया, पार्टनरशिप हो गया, टॉपिक आप और मतलब बाय डिफॉल्ट कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी उसमें, ठीक है। जैसे ट्रेन वाले क्वेश्चन 100% आने ही आने हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस से, ठीक है। बोर्ड्स एंड स्ट्रीम एक क्वेश्चन आने ही आना है, ठीक है। उसी तरीके से टाइम एंड वर्क एंड वेजेस से एक क्वेश्चन आपका आने ही आना है। मतलब जो फिक्स है आपके अरिथमेटिक के टॉपिक्स वो आप अच्छे से पढ़ो। और इन टॉपिक में आपका 2D 3D वाला पार्ट भाई बहुत आता है। 2D मेंसुरेशन में यदि आप देखोगे तो 3D वाला पार्ट आपका बहुत ज्यादा आता है अगर आप दोनों कंपेयर करोगे तो आई होप ये सारी बातें आप अच्छे से समझ पाए होंगे और यहाँ से कुछ आप कंक्लूजन निकाल के जाओगे आप कि हाँ आपको कौन किस टॉपिक में फोकस करना है, किन टॉपिक्स में आपको फोकस नहीं करना है, ठीक है। अब देखो जो बच्चे सीडीएस के रिटर्न में अपीयर होने वाले हैं, ठीक है। पहली बात, अब आप ये समझो यहां से कि आपको पढ़ना कैसे कैसे है। ये समझो आप, देखो आप कहीं से पढ़ाई कर रहे हो, आप कहीं से पढ़ाई कर रहे हो, आपके पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए आप समझो। सबसे पहले आपको क्या खत्म करना है, आप जो भी सीट लगा रहे हो, जो भी बुक लगा रहे हो, आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो, खुद से पढ़ रहे हो, कहीं से पढ़ रहे हो आप, ठीक है, या कि कोई सी बुक लगा रहे हो आप। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि आप किसी कोचिंग पढ़ रहे हो या कहीं पढ़ रहे हो, अपने घर में पढ़ रहे हो, सेल्फ पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जो भी आप बुक या लगा रहे हो या कि जो भी इंस्टीट्यूट की सीट लगा रहे हो आप, ठीक है, उस इंस्टीट्यूट की सीट को या कि बुक को जो भी आप लगा रहे हो कम से कम 5 टाइम्स, कम से कम 5 बार आपको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना है। उसी एक बुक को, 5 बुक को एक बार नहीं पढ़ना है, एक बुक को आपको 5 बार पढ़ना है। इस बात को आप ध्यान रखो। सक्सेस यहीं से मिलेगी आपको, सफलता यहीं से मिलेगी, उसी एक बुक से मिलेगी आपको। एट मैक्स आपको जाना है तो किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए जो आपको लगता है कि नहीं है इसकी और प्रैक्टिस करनी है तो कुछ अलग सीट ले सकते हो, कुछ अलग आप बुक ले सकते हो। बस एट मैक्स 2 रेफरेंस मटेरियल आपको रखना है, बस इससे ज्यादा नहीं रखना है आपको। पर उसको आपको करना है 5 बार 6 बार बहुत अच्छे ढंग से। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले 8 साल के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले 8 साल के, और इसको लगाना है आपको कम से कम 3 बार, कम से कम आपको 3 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। फोर्स डिफेंस एकेडमी के फोर्स एनडीए चैनल पे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरे सॉल्व करवा रखे हैं, ठीक है, पूरे मैंने सॉल्व करवा रखे हैं। जो आपका स्क्रॉल वॉल पे चल रहा होगा यहाँ पे फोर्स डिफेंस एकेडमी का, वहां से आप जाके एक्सेस कर सकते हो। पूरी प्लेलिस्ट है, 10-12 वीडियो है वहां पे, पूरे पीवाईक्यूज मैंने डिस्कशन कर रखे हैं वहां पे। इसके सीडीएस के पिछले 10 साल के आए हुए क्वेश्चन वहां पे डिस्कशन मैंने पूरे कर रखे हैं, ठीक है। आपको दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, सीधे वीडियो खोलो, 2x में आप उसको चालू करो, 12-15 क्वेश्चन आप एक वीडियो में खत्म करके निकल जाओगे आप। लास्ट में मॉक टेस्ट, जिसका सबसे अहम रोल है, सबसे क्रूशियल रोल है इसका मॉक टेस्ट। पेपर देने जाने से पहले आपको कम से कम आपको 100 मार्क्स लगा के जाने हैं। पेपर देने जाने से पहले आपको कम से कम 100 मार्क्स लगा के जाने हैं। अब देखो, अब ये वो बच्चे 100 मार्क्स नहीं लगा पाएंगे जो बच्चे अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, आप समझो बात को। तो आप पहले तो आप बुक की सीट खत्म करोगे, उसके बाद आप प्रीवियस क्वेश्चन लगाओगे, फिर आप आओगे मॉक टेस्ट में, ठीक है। तो जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं ना अभी से,
तो आपको 100 में स्टिक नहीं होने जाना है, ठीक है। आप एटवेंस जितना भी लगा पाओ पेपर देने आने से पहले, 5, 10, 12, 20 जो भी आप लगा पाओ, पर जो बच्चे 7-8 महीने तैयारी कर चुके हैं या कि जो आप पूरी बुक या कि पेपर के लगा चुके हैं, वो कोशिश करो कि आप कम से कम 100 मॉक लगा के जाओ। और मॉक के साथ आपको एनालिसिस, ये आपको जरूर करना है भाई। मॉक के साथ आपको एनालिसिस, अपनी आप एक डायरी बनाओ कि हाँ इस टॉपिक में आप फंस रहे हो, इसको आपको रिवीजन करना है, ठीक है। ये आपका रिवीजन हो चुका है, इसके क्वेश्चन आपके नहीं अटकते हैं, ये सारी चीज आप उसमें डायरी में मेंटेन करो सारी चीजें, ठीक है। तब तो इस मॉक का फायदा है, अदरवाइज इस मॉक का कोई बेनिफिट भी नहीं है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना इन सारी चीजों का, छोटी छोटी चीजों का। और आई होप कि इस वीडियो से आप बहुत सारी चीजें सीख पाए होंगे और समझ पाए होंगे, ठीक है। तो कमेंट आपको जरूर करना है कि 2024 फर्स्ट में जो भी बच्चे अपीयर हुए थे उन्होंने कितने क्वेश्चन किए हैं मैथमेटिक्स में। तो आई होप ये सारी बातें आप समझ पाए होंगे और यहाँ से आप कुछ सीख के जाएंगे और निकाल के जाएंगे। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं फोर्स डिफेंस एकेडमी और अपनी तैयारी को एक और आगे 4 चांद आप लगाना चाहते हैं, दिए गए स्क्रॉल बार पे आप कॉन्टैक्ट करिए, सारी डिटेल्स वहाँ पे आपको बता दी जाएगी और जुड़िए हमारे साथ में आप, ठीक है साथियों। पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, अपने माता पिता का आप खूब नाम रोशन करिए। जय हिंद ऑल ऑफिसर्स।